गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में सॉल्वेंसी रेशो मैंने अपना स्टार्ट करवा दिया था एंड सॉल्वेंसी रेशो का फोर्थ पार्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ICR जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। ICR आपका फाइंड आउट करने से रह गया था एंड ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से टाइम्स में हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में टैक्स 30,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स 50,000 एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,70,000 का है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,70,000। तो क्या स्टूडेंट्स, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 170 का आपके पास आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो टैक्स को क्या कर देंगे आप इसमें प्लस कर देंगे, और जब आपने टैक्स डिडक्ट कर दिया इसका मतलब इंटरेस्ट भी आपने माइनस कर दिया, और इंटरेस्ट दे रखा है स्टूडेंट्स प्लस 50,000, तो ओवरऑल हमने 80,000 इसमें प्लस कर दिया और आपके पास 2,50,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, ठीक है। और इंटरेस्ट ओवरऑल आपको यहाँ पे सॉल्व करा हुआ दे रखा है, 50,000 का आपने इंटरेस्ट पेड किया था, तो हम ICR फाइंड आउट करेंगे। ICR इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास आ गया 2,50,000 अपॉन 50,000 का इंटरेस्ट पेड किया है हमने ड्यूरिंग द ईयर, और इस हिसाब से आपके पास में 5 टाइम्स ICR फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, ओके। 6% डिवेंचर्स 20,000 के एंड टैक्स रेट दे रखा है 30% का। अब जब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ पर 63 में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 है, और स्टूडेंट्स टैक्स रेट दे रखा है, टैक्स रेट एट द रेट 30%। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज द अमाउंट इक्वल टू 70%, क्योंकि 30% का तो टैक्स रेट हमने डिडक्ट कर दिया, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने के इक्वल है, 70% के। तो हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो 7,70% के इक्वल है, हमें 100% बनाना है, 100 अपॉन 70 कर दिया, ओके। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास में 10 लाख का बिफोर टैक्स आया है अभी, ओके। और प्लस क्या कर देंगे इसमें इंटरेस्ट, जो कि हमने ऑन डिवेंचर्स पर पेड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर में, तो आपके पास डिवेंचर्स 6% डिवेंचर्स 20 लाख के, 6% पर 6% आपने 20 लाख पर कितना आपने पेड कर दिया, 1,20,000 का हमने इंटरेस्ट पेड कर दिया, और इसको जब हमने प्लस किया तो आपके पास 11,20,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
जब आफ्टर टैक्स है स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा टैक्स भी उसमें से माइनस कर चुके हैं और टैक्स से पहले हमने इंटरेस्ट भी पेड कर दिया है, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पर ऐड कर लिया और इस तरीके से हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड आउट कर लिया और इंटरेस्ट आपने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो अब हम ICR अपना निकालेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल टू 11,20,000 EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे 1,20,000 का हमने पेड किया है और यहाँ पर ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा स्टूडेंट्स, टाइम्स में आएगा इसका आंसर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,9 9.33 टाइम्स में आपका ICR यहाँ पर फाइंड आउट आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देन अब हम अपने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना दे रखा है 40%। 40% का इनकम टैक्स रेट माइनस करने के बाद हमारे पास 1,20,000 की अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगी 60% के इक्वल। तो आप जस्ट लाइक इसी क्वेश्चन की तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर आपने 30% का टैक्स रेट माइनस कर दिया था, तब अमाउंट थी 70 के इक्वल, तो उसको 100% में सॉल्व करा और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 40% का टैक्स रेट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट कितने के इक्वल रह गया, यहाँ पर रह गया 60% के इक्वल, जिसको आप 100% में पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपके पास 100% अमाउंट बिफोर टैक्स आ जाएगा और देन आप इसमें 12% का मॉर्गेज लोन कर रखा है आपने और 15% के डिवेंचर्स भी हैं 1 लाख के, तो आप इंटरेस्ट डिवेंचर्स का ठीक है उसको भी प्लस करेंगे और जो लोन ले रखा है उसका भी इंटरेस्ट रेट दे रखा है तो आप उसको भी प्लस करेंगे और देन इस तरीके से आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी ड्यूरिंग द ईयर में कितना पेड करेंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रखा है ICR से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 65 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 65 में हमारे पास क्या है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है 1 लाख के, प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रखे हैं आपको ठीक है, 70,000 डिवेंचर्स, 10% लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक ले रखा है, इंटरेस्ट लोन फ्रॉम बैंक पर पेड करी हुई अमाउंट दे रखी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और टैक्स भी दे रखा है ठीक है। तो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो हमारी फर्स्ट वर्किंग नोट है तो यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 75,000 ओके, प्लस इसमें टैक्स आपने ऐड कर लिया 9,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक से लोन लिया था तो उस पर आपने 5,000 का इंटरेस्ट पे किया एंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स पर भी आपने पे किया है 10% डिवेंचर्स पर और डिवेंचर्स 50,000 की है, 50,000 पर कितना पेड कर दिया 5,000 का इंटरेस्ट पेड कर दिया। यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगा 94,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT ओके, एंड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कितना आ जाएगा। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अपना ICR फाइंड आउट कर सकते हैं। 94,000 अपॉन इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 5,000 लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक और 10% डिवेंचर्स पे 5,000 का, तो ओवरऑल 10,000 का हमने इंटरेस्ट पेड कर दिया और 9.4 टाइम्स का आपका ICR फाइंड आउट हो गया ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिलेटेड अकाउंटिंग रेशो। तो आज हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स
रेशो, क्लासिफिकेशन आपको करवा चुके हैं, 4 टाइप्स के आपने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक भी है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो में आपको बता दूं, दिस रेशो इज स्पेशली रिलेटेड विद आवर रिसोर्सेज, हाउ एफिशिएंटली एनी फर्म और एंटरप्राइज यूज देयर रिसोर्सेज इन द फर्म। फर्म में कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी फर्म अपने रिसोर्सेज का कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं, तो इसका इंडिकेशन किससे मिल जाता है, अगर प्रॉफिट भी इससे हायर लेवल पर पहुंच जाता है। अगर इफ वी एफिशिएंटली यूटिलाइज और मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज, तो अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज निकालते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1, दिस रेशो ऑल्सो इन्वॉल्व 4 सब टाइप्स ऑफ रेशोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो स्टूडेंट्स नॉर्मल हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री से रिलेटेड आप पढ़ोगे। ओके, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसी क्या चीज़ है, कॉस्ट इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स को सोल्ड करने के लिए हमने कितनी ओवरऑल हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व है। ओके, एंड एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने के लिए एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू हो जाएगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करके हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आपके पास में आप इन तीनों रेशो को तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक तरीके के रेशो को आप बस अच्छे से समझ लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ओवरऑल कितनी इन्वॉल्व है, या फिर जब कॉस्ट का कोई भी आपको पॉइंट ना दे रखा हो कॉस्ट फाइंड आउट करने का, देन हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रिलेटेड विद द नेट सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किससे रिलेटेड हो जाएगा, नेट सेल से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टूडेंट्स नेट सेल्स से रिलेटेड है। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रिलेटेड विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब हम यहाँ पर जब आप इसके सेकंड पार्ट को, मतलब आप एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो पर आ जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इन्वेंट्री तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और नेट सेल से रिलेटेड है। जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वॉल्व डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स, और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, क्रेडिट सेल करने से। तो अगर मैं उसका भी आपको रेशियो का फॉर्मूला बताऊं तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल अपॉन, क्रेडिट सेल बोल रही हूँ क्योंकि उससे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स क्रिएट किए जाते हैं क्रेडिट सेल करने से, तो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। देन इसमें हमारा थर्ड पार्ट इस रेशो में आएगा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या चीज आ जाएगी, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि
ट्रेड पेबल्स में हमारी क्या चीज़ इन्वॉल्व की जाती है? क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज से, और बिल्स पेबल भी क्रेडिट परचेज से क्रिएट होते हैं। ओके, तो उसके फॉर्मूले में हम क्या निकालेंगे? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज इन्वेंट्री जैसे हमने फाइंड आउट करी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करके, ठीक है। सेम वे जब हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स लेने हैं तब हम क्या कर देंगे? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2 करके हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और चाहे पेबल्स आ जाए तो पेबल्स वाले फॉर्मूले में आपको एवरेज ट्रेड पेबल्स चाहिए, और एवरेज ट्रेड पेबल्स को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2 करके आप एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। तो 3 रेशियोज तो स्टूडेंट्स आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ। रेशियो लिखा है आपका एवरेज इन्वेंट्री, okay, and related with this ratio we will start क्वेश्चन नंबर 68 से हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 68 में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5 लाख का, परचेजेस दे रखी है और ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। आपसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR फाइंड आउट करवाया जा रहा है। ओके, तो जैसा कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है लेकिन एवरेज इन्वेंट्री नहीं दे रखी है, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रखे। इन दोनों में से एक चीज़ दे रखी है, ओपनिंग दे रखी है और ओपनिंग के साथ साथ परचेज है। तब आप क्या करोगे? हम क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करेंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं परचेज क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस कॉस्ट। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री स्टूडेंट्स 1 लाख प्लस परचेज दे रखी है 5,50,000 माइनस कॉस्ट दे रखी है 5 लाख। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया? 6,50,000 माइनस 5 लाख इक्वल टू 1,50,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब आप क्या निकालोगे इससे? एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके ओपनिंग है आपके पास 1 लाख प्लस 1,50,000 की क्लोजिंग अपॉन 2 और 2,50,000 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000 की आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री आ गई। और अब आप ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, तो जिसके लिए कॉस्ट दे रखी है स्टूडेंट्स 5 लाख की कॉस्ट है आपके पास, ठीक है। और इसमें से हमने एवरेज इन्वेंट्री रख दिया 2,25,000। इसको आप सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 68 में आपके पास आंसर आएगा 500 और 40 और 50 2.22 टाइम्स में आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। देन अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 69 में। स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज़ दे रखी है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं दे रखी थी, तो यहाँ पर आपने नई चीज़ क्या सीखी कि क्लोजिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे। 69 में भी कुछ समथिंग डिफरेंट है, इसलिए 69 क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में हमारे पास है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 69 में ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट सेल, ठीक है। नेट सेल है और जीपी दे रखा है, जीपी रेशियो,
ठीक है। 30% का जीपी रेशियो, शायद आपको अपनी 11th की याद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेट सेल है, स्टूडेंट 6 लाख की, और जीपी रेशियो दे रखा है 30%। तो आप इन दोनों से शायद से कॉस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि कॉस्ट दे नहीं रखी है। और फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में किसको दी जाती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो लेट कॉस्ट बी एक्स, ओके, देन जीपी क्या हो जाएगा हमारा, नो, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, नेट सेल है ना, तो जीपी रेशियो दे रखा है और जीपी रेशियो 30% हम 6 लाख का निकालेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख का 30% करेंगे 1,80,000। ओके, कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट। सेल आपकी 6 लाख की है और प्रॉफिट आपने कितना निकाला, 1,80,000। देन कॉस्ट कितने की आ गई, 4,20,000 की कॉस्ट आ गई। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग भी नहीं दे रखा है। क्लोजिंग को फाइंड आउट करने के लिए आप अपने लास्ट क्वेश्चन की तरह निकालेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, वो भी गिवन है, प्लस परचेज माइनस कॉस्ट रख देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री स्टूडेंट इसमें दे रखी है 50,000 की, ओपनिंग प्लस परचेज दे रखी है 3,90,000, यस, और माइनस कॉस्ट आपने निकाली 4,20,000। तो ये हो गया आपके पास 4,40,000 माइनस 4,20,000 और आपके पास आ गई 20,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग है 50,000 प्लस क्लोजिंग आ गई 20,000 डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज निकालेंगे 70,000 अपॉन 2 से 35,000 की एवरेज इन्वेंट्री आ गई स्टूडेंट्स। और अब हम अपने इंटरेस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को निकालेंगे। ITR इक्वल टू आपके पास कॉस्ट आ गई 4,20,000 और 35,000 के स्टूडेंट्स एवरेज इन्वेंट्री है। और क्वेश्चन नंबर 69 में ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 60.75 जो 35 और 6 12 टाइम्स का स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स कुछ समथिंग न्यू है, ओके। तो यहाँ पर आपका 12 टाइम्स का तो ये आंसर आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब आप आगे का 70 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ओके। 71 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 71 में भी कुछ नया दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 71, आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। 71 क्वेश्चन नंबर 71 में नया क्या है, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ना देके ग्रॉस लॉस रेशियो दे रखा है, ओके। तो यहाँ पर कॉस्ट का तरीका कुछ दूसरा हो जाएगा और एवरेज इन्वेंट्री सॉल्व करके दे रखी है। यहाँ पर एक तो आपको नेट सेल दे रखी है स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख की है, और ग्रॉस लॉस रेशियो दे रखा है, ग्रॉस लॉस रेशियो है 5% का, ओके। तो यहाँ पर पहले हम ग्रॉस लॉस निकालेंगे, ठीक है। 16 लाख का 5% 80,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। नाउ कॉस्ट निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, कॉस्ट हम निकालेंगे सेल 16 लाख प्लस लॉस। कॉस्ट निकालने के लिए अगर प्रॉफिट दे रखा है तो सेल माइनस प्रॉफिट कर देते हैं, तब कॉस्ट आ जाती है। लेकिन लॉस है तो सेल प्लस लॉस हो जाएगा। और आपके पास कॉस्ट कितनी आ गई, 16 लाख
80,000 की कॉस्ट आ गई और एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर दे रखी है, तब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इससे फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस्ट आ गई 16,80,000 अपॉन हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री स्टूडेंट्स दे रखी है यहाँ पे 2,20,000 की, ओके 11 और 8 और 4, तो यहाँ पर आपका 7 जगह और 6 जगह 3 जगह और आगे ये काउंट होता जाएगा, तब आप राउंड ऑफ करके 7.64 टाइम्स इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाता है। एंड स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ही रिलेटेड वन मोर क्वेश्चन इज ऑल्सो, यहाँ पर कुछ न्यू तरीके से दे रखा है जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगी और उसके बाद के क्वेश्चंस फिर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड आप इजीली मे भी कर सकते हैं। तो 71 के बाद मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ आपको क्वेश्चन 72। इसमें क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल इज गिवन, ओके 4 lakh, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन, तो आप क्या करोगे, सेल माइनस प्रॉफिट करके आ जाएगी आपके पास कॉस्ट, तो कॉस्ट इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट। और स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों चीजें दे रखी हैं, 4 lakh माइनस 1 lakh करके आपके पास कॉस्ट आ चुकी है। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1,20,000 की और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000 और फिर क्या कह रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 एक्सेस है, तो आप क्या करोगे, नेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी आपकी, क्लोजिंग इक्वल टू क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 एक्सेस है, एक्स प्लस 40,000, देन क्लोजिंग आपकी 120 है, तो आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 माइनस 40,000 के हिसाब से स्टूडेंट्स ओपनिंग भी आ गई आपके पास 80,000 की, तो 80 से 40 एक्सेस करेंगे तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 120 की आ जाती है, ओके। देन अब आप क्या चीज फाइंड आउट करोगे, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग 80 की, क्लोजिंग 120 की और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 lakh अपॉन 2 आ जाता है, अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर एवरेज कितने की आ गई, 1 lakh की आ गई एवरेज। और अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट आ गई थी हमारी 3 lakh और एवरेज आ गई थी 1 lakh और इस हिसाब से हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाता है 3 टाइम्स का। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं थी कि ओपनिंग और क्लोजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्लोजिंग दे भी रखी है, क्लोजिंग के बारे में कह रहा है कि ओपनिंग से इतनी ज़्यादा है। सेम वे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, यहाँ पर 74 में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, आपको नहीं फाइंड आउट करना है। देन ड्यूरिंग द ईयर इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इन द बिगनिंग, ओके। तो यहाँ पर one more question is also solved by me, okay। 72 के बाद अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ 74 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 74 में हमारे पास कॉस्ट दे रखी है, ओके, कॉस्ट है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी सॉल्व करके दे रखा है स्टूडेंट्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 8 टाइम्स का है और आपको पता है कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री आपको करना है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स कॉस्ट भी दे रखी है, चलिए आप कॉस्ट भी रख दीजिए 2 lakh की, बट एवरेज के लिए अभी आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे
एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के लिए उसने कहा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स, ठीक है, 1.5 टाइम्स है बिगिनिंग की। तो लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स, ओपनिंग आपने एक्स मान ली, तो क्लोजिंग क्या कह रहा है, क्लोजिंग ओपनिंग की 1.5 टाइम्स है, तो 1.5x हो, ठीक है, टाइम्स में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोजिंग क्या हो गई, ओपनिंग की 1.5 टाइम्स हो गई। अब आप एवरेज को अगर सॉल्व करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री में क्या लिखोगे, x प्लस 1.5x अपॉन 2, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पोजीशन सारी अमाउंट्स को पुट कर देंगे उसकी जगह पर 2 लाख, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड 2 है तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा और x प्लस 1.5x कितना हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एवरेज इन्वेंट्री को भी रख दिया। अब आपको नॉर्मल सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा ये x और 20x इक्वल टू 4 लाख, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20, और इसको सॉल्व करेंगे 20,000 की x की वैल्यू आ गई, और x आपने क्या माना है, ओपनिंग इन्वेंट्री मानी है, और आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओपनिंग इन्वेंट्री तो आ गई आपके पास में 20,000 की, देन क्लोजिंग क्या थी, क्लोजिंग 1.5x थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 1.5x, x की जगह उसकी वैल्यू रख दी 20,000 इंटू 1.5x, 1.5 कर दिया, तो 30,000 के स्टूडेंट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू विल बी सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी क्लियरली। ओके, देन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट रेशो को, एंड दिस रेशो इज रिलेटेड विथ